मित्रों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे विद्रोही चैनल पर। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं हमारा विद्रोही चैनल। अगर आप रामनवमी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बता दें कि रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के 9वीं तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता युग के उस चरण में अवतार लिए थे जब सामाजिक मूल्य और परंपराएं टूट रही थीं, उनका ह्रास हो रहा था और समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। जगह जगह अराजकता का बोलबाला था। ऐसी परिस्थितियों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कुशल व्यवहार और धर्म संगत नीतियों का बड़ा ही सुंदर मिसाल पेश कर छिन्न भिन्न होती सामाजिक मूल्य एवं परंपराओं को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त। अपने आचरण के माध्यम से उन्होंने समाज को यह संकेत देने का प्रयास किया कि एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक परिवार में पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक परिवार में पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है। इन सब का बहुत ही सुंदर मिसाल पेश किया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस में संबंधों को इतने सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि कहने और सुनने वालों की आंखें बरबस ही छलकने लगती हैं। आंखों से बरबस ही मोती छलक जाते हैं। जगह जगह ऐसे वर्णन हैं जबकि संबंधों के बीच प्रेम और बलिदान की कहानी दिल को चीरते हुए गहराई में उतरती चली जाती है। ऐसा ही एक प्रसंग मैं इस वीडियो में सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघले बिना नहीं रह सकेगा। घटना तब की है जबकि राम को 14 वर्ष के वनवास की खबर लक्ष्मण को मिली तो लक्ष्मण माँ सुमित्रा के पास जाकर बोले, माँ तुम मुझे अभी एक वरदान दो। एक वरदान पिताजी ने माँ कैकेयी को दिया है और एक वरदान तुम मुझे दो। तुम मुझे वरदान दो, आज मैं तुम मुझे वचन दो कि आज मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगा तुम मुझे मना नहीं करोगी। सुमित्रा बोली, या तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण बेटे? राम और बहू सीता वन को जा रहे हैं। पूरी नगरी शोकाकुल है, पूरी नगरी शोक में डूबी हुई है। पूरा राजमहल सहित पूरा अयोध्या शोक में डूबा हुआ है। चारों तरफ उदासी के बादल घिरे हुए हैं और तुम मांगने की बात कर रहे हो। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। और फिर यह सब कुछ, यह वक्त मांगने का भी नहीं है। पूरी अयोध्या की खुशियाँ जब राम और सीता के साथ जारी हैं, उनके चले जाने के बाद अयोध्या में फिर बचेगा ही क्या जो मैं तुम्हें देने के लिए वचन दूं। लक्ष्मण ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, माँ यही तो अवसर है तुमसे मांगने का, यही तो अवसर है जब तुम मुझे कुछ दे सकती हो। इस अवसर पर अगर मैं चूक गया तो कभी भी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम मुझे अभी इसी वक्त वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा तुम उसे अवश्य दोगी। माँ सुमित्रा की आंखों से आंसू छलकने लगे। उनके चेहरे आंसू से भीगते चले गए और माँ सुमित्रा बोले, चलो मैंने वचन दिया कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। बोलो क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मण ने बड़े ही विनम्रता के साथ कहा, माँ तुम मुझे एक वरदान दो कि मैं वही राम के साथ बन जाऊं और वन में जाकर मैं उनकी सेवा करूं। मैं तुम मुझे अभी और इसी वक्त यह वरदान दो। लक्ष्मण की बातें सुनकर सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाते हुए बोली, चाहे मेरे बेटे लक्ष्मण मैं तुम्हें बन जाने का वरदान देती हूँ। जाओ और राम और बहू सीता की इतनी सेवा करना कि इन्हें अयोध्या के राजमहलों की याद न आए। 14 वर्षों तक तुम उनके साथ उनकी परछाई बनकर रहना। इन 14 वर्षों में अगर तुमने कभी उनका दिल दुखाया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा।
और जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को यह खबर लगी कि राम और दीदी सीता के साथ लक्ष्मण भी वन को जा रहे हैं, दौड़ी दौड़ी लक्ष्मण और माँ सुमित्रा के पास पहुंचकर बोली, मैं भी आपके साथ वन में चलूं कर मैं अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। जहाँ आप हैं वहीं मेरा संसार है, मुझे भी अपने पत्नी धर्म को निभाने की आज्ञा दीजिए। बड़े ही विनम्रता के साथ लक्ष्मण ने कहा, नहीं मैं उर्मिला, मैं तुम्हें अयोध्या से वन में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम्हें अयोध्या में रहकर ही माँ कौशल्या की देखभाल करनी है। भैया राम और भाभी सीता के बन जाने के बाद माँ कौशल्या बिल्कुल अकेली हो गई है। अगर तुम भी मेरे साथ बन चली गई तो माँ कौशल्या की देखभाल कौन करेगा? तुम्हें यहीं रहकर ही माँ कौशल्या को आसाह दिलाना होगा कि वे महल में अकेली नहीं है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। जब तक हम भैया राम और भाभी के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके नहीं लौट आते, तब तक तुम्हें सीता के जगह उनकी बहू बनकर रहना है। उर्मिला ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है, मैं उनकी बहू बनकर उनकी इतनी सेवा करूंगी कि दीदी सीता की कभी उन्हें कमी महसूस नहीं होने पाएगी। इस तरह त्याग और प्रेम की मिसालों से पूरी रामायण भरी पड़ी है। परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने का बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, यह वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी तक आपने अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।